स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर दोबारा जुड़ने के लिए। क्योंकि दोस्तों दोबारा कैसे, क्योंकि एक सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, उसमें भी आपका जो है बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। और ये अपने जो इवनिंग सेशन चला है, एक सीरीज चला रखी है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज। तो उसी के दौरान ये हमारा आज छठा लेक्चर है, जिसमें हमें ऑलरेडी क्या है करीब 15 जो स्टेट हैं हमारे, उनको कवर कर चुके हैं। जो हमारे जो पूर्व ईस्टर्न जो साइड है उसको भी कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम नॉर्थ साइड में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमने अब तक क्या है 15 जो स्टेट को कवर कर दिया है। और आगे हम ये सभी स्टेट्स और उसके बाद जो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है ना। वो टॉपिक जो उठाएंगे ना, जो नया इसके बाद होगा, वो आपकी जो कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डालोगे भाई, यहाँ से आप कोई टॉपिक उठाओ, ठीक है ना, तो वहाँ से उठा देंगे। पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या कहीं से भी, ठीक है ना। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा स्टेट है सबसे पहला गुजरात। भाई गुजरात हमारा आज का स्टेट है, ठीक है। सबसे पहला गुजरात के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक है ना। और विजय रूपाणी यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी पार्टी से। विजय रूपाणी क्या है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं, और राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ मुख्यमंत्री के द्वारा, जो उस राज्य का मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ का जो हाईकोर्ट है गुजरात का, वो है अहमदाबाद के अंदर, ठीक है ना। अहमदाबाद हाईकोर्ट जो है, क्लियर है, वो यहाँ का उच्च न्यायालय यहाँ पे है। और जिसके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? विक्रम नाथ, ठीक है ना। विक्रम नाथ जी क्या है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं? कहाँ के भाई? गुजरात का जो हाईकोर्ट है अहमदाबाद के अंदर, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का जो लेजिस्लेटिव है, विधानसभा है, उसकी कितनी सीटें हैं? 182 सीट है भाई विधानसभा की। 11 सीट यहाँ पे राज्यसभा की हैं, ठीक है ना। और भाई लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 26 सीटें हैं, क्लियर है, गुजरात के अंदर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? विशाल फ्लेमिंगो। विशाल फ्लेमिंगो यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है। उसके बाद बात करते हैं एशियाई एशियाई सिंह। एशिया का जो शेर है, एशियाई जो शेर है, सिंह है जो, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं गुजरात के अंदर, ठीक है ना। जिनको हम क्या बोलते हैं? बब्बर शेर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सबसे मतलब घातक जो शेर होते हैं ना, वो यहीं पे पाए जाते हैं, क्लियर है। एशिया सिंह के नाम से जानते हैं। तो एशिया सिंह यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भाई? गुजराती व हिंदी। यहाँ पे गुजराती और जी हिंदी भाषा बोली जाती है भाई सबसे ज़्यादा, क्लियर है, ठीक है ना। और भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? कोई भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, अनुसूची 8 क्या कहती है कि भाई भारत की कोई भी क्या है राष्ट्रीय भाषा ना है। 22 भाषाओं को क्या है पूरे इंडिया के अंदर मान्यता प्राप्त है, भारत की कोई भी नेशनल जो लैंग्वेज नहीं है, क्लियर है, ओके, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ का जो फोक डांस है, लोक नृत्य, वो कौन सा है? गरबा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई जो गरबा जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। उसके बाद बात करें सेक्स रेशियो, जो लिंगानुपात है यहाँ का, वो कितना है? 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे भाई, ठीक है ना। 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ये यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है, क्लियर है। उसके बाद बात करें गुजरात की। गुजरात की जो जो प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो अभी साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। ये जो मेंस रिवर हैं यहाँ की, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना, क्लियर है। साबरमती, नर्मदा और ताप्ती यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियाँ हैं भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गिर नेशनल पार्क, ठीक है ना। जंगली गधों का, सबसे ज़्यादा जंगली गधों के लिए फेमस अभी हैं, ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क। और वंसदा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि भाई वंसदा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये दोनों ही गुजरात में पड़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात के बारे में एक स्टैटिक पॉइंट। सबसे पहले इसकी सबसे ऊंची चोटी देख लो भाई, ये गिमर पर्वत यहाँ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है गुजरात के अंदर, क्लियर है। अब बात करें एक स्टैटिक पॉइंट है गुजरात से कि भाई गुजरात की जो सीमा है ना, तटीय सीमा, जो समुंदर से लगने वाली सीमा है,
वो किसी भी भारत के राज्य में सबसे बड़ी सीमा भाई, सबसे लंबी जो तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की, ठीक है ना। जो समुद्र से लगने वाली सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात राज्य की, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर, यानी 1214 किलोमीटर लंबी तो क्या है, समुद्र के साथ तटीय सीमा लगती है गुजरात की, जो कि भारत में सबसे बड़ी है, ठीक है ना, सबसे लंबी है। क्लियर है? तो ये था गुजरात के बारे में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट हमारा 17वां, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की क्या है कैपिटल? भोपाल। और भोपाल गैस त्रासदी सुनी होगी दोस्तों आपने, ठीक है ना, 1984 1984 के अंदर, जिसमें क्या आया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी ना। भोपाल गैस त्रासदी 1984। कौन सी गैस का रिसाव आया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी पार्टी के ही शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई। क्लियर है? उसके बाद आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? करंट टाइम में राज्यपाल हैं, जो कि क्या है यहाँ पे क्या है, एक मतलब नियुक्त किए हैं, एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है यहाँ पे इनका, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है फिलहाल में, राज्यपाल है, और इनको क्या है, मध्य प्रदेश का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के इनसे पहले क्या थे? राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका क्या हो गया? देहांत हो गया कोरोना की वजह से, ठीक है ना। क्लियर है? उनकी जो बीमारी थी उनकी वजह से उनका देहांत हो गया, और यहाँ का जो एक्स्ट्रा चार्ज है किन्हें दे दिया गया? आनंदीबेन पटेल जी को। अब मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना। क्लियर है? किसी दूसरे स्टेट के अंदर नहीं है। जिसके जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? AK मित्तल। AK मित्तल जी चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। क्लियर भाई? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस कौन है? AK मित्तल, पूछ लिया जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ की लेजिस्लेटिव है, जो विधानसभा है उसकी सीटें कितनी है? 230 सीटें यहाँ पे विधानसभा की सीट हैं, 11 यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं, और 29 सीट यहाँ पे क्या है? लोकसभा की सीटें हैं। क्लियर है? याद रखना हमने, 230 तो कहाँ किसकी भाई? विधानसभा की, 11 सीटें राज्यसभा की, और 29 सीट यहाँ पे लोकसभा की। और 2000 से पहले जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था अपना मध्य प्रदेश, ठीक है ना। परंतु अब कौन सा है? राजस्थान। क्यों भाई? क्योंकि 2000 में क्या है, मध्य प्रदेश से एक स्टेट बन गया, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, एक राज्य बन गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश पड़ गया छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अन्यथा ये 2000 से पहले क्या है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। क्लियर है? अब कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का जो भाई राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? दूधराज। दूधराज यहाँ का राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है भाई। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। और यहाँ का जो फोक डांस है वो है बंजारा, ठीक है, और कंजर नृत्य। बंजारा और कंजर नृत्य यहाँ के प्रमुख जो फोक डांस हैं कहाँ के भाई? मध्य प्रदेश के। क्लियर है? और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कौन सा है? वो कितना है? 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है ना, 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ये यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। क्लियर है? और उसके बाद बात करते हैं नदी, नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों एक मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, भारत में केवल ये दो नदियाँ हैं जो क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है ना। केवल दो ही नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना। क्लियर है? इनका उद्गम स्थान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही, ठीक है ना। इनका ये जो उद्गम स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर ही। क्लियर है? तो नर्मदा और ताप्ती यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अन्यथा सभी नदियाँ या तो उत्तर से दक्षिण भाई, ठीक है, या उत्तर से पूर्व बहती हैं, पश्चिम से पूर्व बहती हैं, ठीक है ना। परंतु ये दो ही नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, विपरीत दिशा में। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ जाए विपरीत दिशा में कौन सी नदियाँ बहती हैं भारत की, तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो यहाँ के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। जब हम पढ़ेंगे ना कर्नाटक के बारे में तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ की वो कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ एक जगह है यहाँ पे
मध्य प्रदेश के अंदर, वो क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक पॉइंट है। क्लियर है। और मध्य प्रदेश में कुछ फेमस चीज़ें हैं, खजुराहो का मंदिर भी यहीं पे है मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है ना। और सांची के स्तूप भी कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। सांची के स्तूप जानते हो ना, जो सम्राट अशोका के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेट हमारा बिहार। बिहार हमारा नेक्स्ट स्टेट है दोस्तों। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, जिसको किस नाम से जाना जाता था पहले, पाटलिपुत्र। क्लियर है। नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो करंट टाइम में गवर्नर है, राज्यपाल फागू चौहान है। और इनका जो हाईकोर्ट है यहाँ का बिहार का, वो क्या है, पटना हाईकोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस कौन है, संजय करोल जी यहाँ के चीफ जस्टिस है पटना हाईकोर्ट के। बिहार का जो हाईकोर्ट है पटना हाईकोर्ट, उसके चीफ जस्टिस कौन है, संजय करोल। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे 243 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, 16 यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं और 40 यहाँ पे क्या है, लोकसभा की सीटें हैं भाई, कहाँ पे, बिहार के अंदर। क्लियर है। वैसे दिखता है ये छोटा राज्य, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बताऊँगा आगे एक स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा भाई, यहाँ का गोरिया, गोरिया। क्लियर है। और बैल यहाँ का राजकीय पशु है बिहार का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी उर्दू, और यहाँ पे जो बोली है भोजपुरी और बिहारी, ठीक है। क्लियर है। ये प्रमुख यहाँ पे बोलियाँ हैं, बिहारी भोजपुरी। क्लियर है। राजकीय भाषा हिंदी उर्दू। उसके बाद बात करते हैं लोक नृत्य। यहाँ के जो प्रमुख जो फोक डांस है वो कौन कौन से हैं, एक अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जाट जतिन नृत्य, सबसे फेमस जो फोक डांस है यहाँ का बिहार का, जाट जतिन नृत्य। क्लियर है। याद रखना अपने, जाट जतिन नृत्य कहाँ का फोक डांस है, बिहार का। यहाँ का जो लिंगानुपात है दोस्तों, वो कौन कितना है, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। क्लियर है। 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे यहाँ का जो है लिंगानुपात है। और यहाँ पे बहने वाली जो प्रमुख दो नदियाँ हैं, जो फेमस जो रिवर हैं, वो कौन कौन सी हैं, गंगा, कोसी, सोन और गंडक। ये प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, गंगा, सोन, गंडक और कोसी, ठीक है ना। और जो पटना जो यहाँ की राजधानी कैपिटल है, वहीं पे क्या है, गंगा नदी जो बहती है, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे बसा है दरअसल पटना। और वहीं पे जो ये सोन और गंडक नदी है, दोनों गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है, पटना के पास ही। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे बिहार के जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, वो है भाई वाल्मीकि नेशनल पार्क। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। पारसनाथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और नेशनल पार्क कौन सा भाई, वाल्मीकि नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ पे। क्लियर। वाल्मीकि नेशनल पार्क, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे, तो बिहार के अंदर। क्लियर। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। उसके बाद स्टैटिक पॉइंट जानेंगे बिहार का। अगर भाई ये है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है भाई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, प्रति किलोमीटर के हिसाब से पॉपुलेशन काउंट की जाती है कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है, तो उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा किसका है, किस राज्य का भाई, अपने बिहार का, जो कि कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। जो सभी जो आंकड़े बताए जाते हैं पॉपुलेशन के, वो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। क्लियर है। तो यहाँ का जो क्या है भाई, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट। जैसे कि एक पॉइंट रह गया दोस्तों, गुजरात जो स्टेट था हमारा, उसमें हमने कवर करना था, चलो दोबारा बता देते हैं। वो पॉइंट था कि गुजरात में क्या है, एक सबसे ऊंची चोटी वो बनी हुई है भाई, एक मतलब प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो किसकी प्रतिमा है दोस्तों, वो 182 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। भारत के लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उपाधि इन्हें कब मिली थी, ये उपाधि दोस्तों जब मिली थी, जब इन्होंने भारत की 562 रियासतें, 562 रियासतों को भारत में विलय किया था, ठीक है ना, भारत में मिलाने का, उनको राज्य बनाने का नहीं, उनको गठित किया था 562 रियासतों को, ठीक है ना। जब अंग्रेज जब भारत को क्या है दोस्तों, मतलब आज़ाद करके गए ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक चालाकी खेली कि भाई इनमें फूट डाल दें आप भी, ठीक है ना।
और उन्होंने मतलब जो ये रियासतों में जो हमारा देश बटाया था उनको बोल के कि भाई अगर आप चाहो तो एक अलग स्टेट एक अलग अपना वो बना सकते हो प्रतिनिधित्व इसी इंडिया के साथ इंक्लूड ना हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, हाहाकार माच की, ठीक है ना। उसके बाद कुछ रियासतें थी जैसे कि जम्मू कश्मीर जैसी, वो रियासतें बाद मिल नहीं पाई, ठीक है ना, एकजुट नहीं हो पाई, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसी कुछ रियासतें थी, परंतु 562 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनके कारण इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही क्या थे अपने, हम्म, कौन क्या थे ये अपने पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थी दोस्तों आज की अपने वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छा कंटेंट है। अगर आप अच्छे कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो भी आपको अच्छा कंटेंट भेजेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एजुकेशन लाइन में ऐसे ही होता है दोस्तों, ठीक है ना, साथ देना पड़ता है, एक दूसरे का साथ दो, कोऑपरेशन, ठीक है ना, क्लियर, सहयोग से काम चलता है इस दुनिया में। तो भाई ये था हमारा आज का 6 लेक्चर। कैसा लगा लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।